कई बार ऐसा होता है कि तुमने देखा होगा कि कंपोनेंट जल जाता है, बीच से ऐसा फट जाता है, बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। एम्पियर में यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? पावर आईसी से जहां पर पावर जाता है वो कहलाती है आपकी। तो कंपोनेंट जो डैमेज 3 टाइप से होते हैं, शॉर्ट, ओपन, लीकेज। शॉर्ट का मैंने बताया कि ये जैसे पैरेलल में जब कोई कंपोनेंट लगता है, कहाँ कैसे लगता है? पैरेलल में। पैरेलल का मतलब एक सिरा उसका प्लस से कनेक्टेड होता है और एक सिरा माइनस से कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है, कुछ खराबी आती है इसके अंदर या कमज़ोर होता है जो भी है, तो ये प्लस माइनस में क्या दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो लगे हुए पूरी लाइन की लाइन क्या बताने लगती है? शॉर्ट बताने लगती है। और आप लोग क्या कर देते हो, फिर तोड़ के फेंक देते हो। जब तोड़ देते हो तो शॉर्टिंग हट जाती है और फ़ोन चालू हो जाता है आपका। तो बट हमें क्या करना है, कैपेसिटर जैसे मैंने काम बताया था, काम क्या बताया था कि अगर ये नहीं लगा होगा तो फिल्टर नहीं होगा, यानी कि उसको अशुद्ध वोल्टेज मिलेगा आईसी को, तो वो जल्दी ख़राब होगी, जल्दी वीक होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट को आपको लगाना है, इतनी बात समझिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई इसमें 3 या 4 कंपोनेंट लगे, और भी चलो यहाँ पर लगे हुए कंपोनेंट हैं इसी लाइन पे। अब इस सारे के सारे बीप कर रहे हैं और आपको इनमें से ये पता करना है कि एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट खराब है। क्योंकि या तो एक तरीका ये है कि मल्टीमीटर से जब चेक किया तो चारों कंपोनेंट जितने भी लगे सबको बाहर निकालो और एक एक करके बाहर चेक करो, जो बीप करे वो खराब है उसको हटा दो, बाद बाकी 3 फिर लगा दो और बचा हुआ एक दूसरे बोर्ड से फिर लगा सकते हो कंपोनेंट। एक तो ये प्रोसेस हुआ जाके मल्टीमीटर से। लेकिन अगर आपके पास डीसी मशीन है तो आप एग्जैक्टली आप इसको शॉर्ट वाले कंपोनेंट को ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढना है? ये जो कंपोनेंट है ये इस पे चेक करना है, तो ये बीप तो करेगा, ये भी सिरा बीप करेगा, भाई शॉर्ट है, और ये भी सिरा क्या करेगा, ये भी बीप करेगा। ये तो क्लियर बात समझ में आ गई हमारे। अब जब बीप करेगा तो अब इसमें से प्लस माइनस कौन सा, क्योंकि यहाँ तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पे तो लिखा हुआ है प्लस और ये माइनस, ओके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो मदरबोर्ड पे तो लिखा नहीं होता प्लस माइनस। बीप दोनों कर रहे हैं, तो बीप के साथ वैल्यू चेक करिए। बीप के साथ अगर वैल्यू 0 या 1 आए तो ये माइनस होता है, वो वाला सिरा। और बीप के साथ में मतलब कि 3, 4 से लेकर डट करके अगर कोई भी रीडिंग आए तो ये प्लस होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी कि बीप भी करेगा, बीप के बाद हमें क्या चेक करनी है, उसकी वैल्यू चेक करना है। इतनी बात समझ आएगी। अगर हमें प्लस सिरा मिल गया तो प्लस वाले पे हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पे एक जंपर लगाएंगे, या इस पे ये इसकी बात करें तो ये भी प्लस है ना, तो ये भी वही कंडीशन बताएगा। तो प्लस पे क्या करेंगे, हम एक जंपर लगाएंगे, यहाँ इस पे लगाओ, चाहे इस पे कोई भी कंपोनेंट, जो भी इतने में जो भी कंपोनेंट शॉर्ट हो, बीप कर रहा हो, इस पे आप 3.7 वोल्ट जो है दे दीजिए और 3 एम्पियर। क्या देना है? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर दे देंगे। अब इसमें से जो कंपोनेंट शॉर्ट हुआ होगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, हीट करेगा। या इसके आगे मान लीजिए आईसी लगी है, क्या लगी है, कोई भी आईसी लगी है, अगर आईसी खराब है लेकिन बट ये कंपोनेंट जो है बीप कर रहे हैं, तो ये आईसी भी आपकी हीट करेगी। यानी कि जो कंपोनेंट आपका या आईसी खराब होगी वो हीट करेगा। तो ये एक तरीका है इस कंपोनेंट को फाइंड करने का। वो कंपोनेंट पैरेलल वाली बात है, सीरीज की कोई मतलब ही नहीं है। सीरीज में खूब शॉर्ट हो जाए अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। दूसरा क्या था, ओपन। अब ओपन कंपोनेंट समझिए, ये दोनों में होते हैं सीरीज पे। जैसे मान लो सीरीज पे एक कैपेसिटर ये लगा, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, कोई भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, ये प्लस लाइन, ओके। तो बाहर से तो कंपोनेंट देखने में अच्छा लगता है, बाहर में तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन अंदर उसके कनेक्शंस जो ये होती है, जैसे कैपेसिटर ये है तो इसके कनेक्शंस या इसके जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उस कनेक्शन क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं ऐसे अलग अलग। मतलब बाहर से कंपोनेंट देखने में तो क्या लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन अंदर वो अलग हो गया जाके। कई बार ऐसा होता है कि तुमने देखा होगा कि कंपोनेंट जल जाता है, बीच से ऐसा फट जाता है, होता है कि नहीं होता है, तो वो ऐसे ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन कंपोनेंट हो गया जाके वो। लेकिन कई बार जल जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वो जलता ही नहीं है, देखने में तो अच्छा रहता है लेकिन अंदर से उसके कनेक्शन हट चुके होते हैं।
यानी कि जैसे आदमी ने कहते हैं बाहर से देखने में तो अच्छा है लेकिन अंदर कोरोना बैठा है कि नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि जैसे मान लो ये इसके अंदर की जो लेयर है वो अलग हो गई जाके और बाहर से जो है दिखने में, तो अब इसमें क्या है कि अब हमको यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब इसकी टेस्टिंग कैसे, वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगी, इस जगह पर भी लो, और यहाँ पर चेक करोगे कैपेसिटर के इस तरह, यहाँ पर भी वैल्यू मिलेगी। अब बताओ, ठीक है। अरे भाई मेरे ये जीआर वैल्यू जिस आईसी से आएगा उसकी जीआर रीडिंग तो आएगी यार। ये आईसी है तो इसकी जीआर वैल्यू ग्राउंड रीडिंग ये भी तो आएगी। वोल्टेज चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, वोल्टेज। अगर सीरीज मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लो रजिस्टर लगा है तो यहाँ पर अगर 3.7 वोल्टेज है तो हमें यहाँ पर भी वोल्टेज मिलना चाहिए ना, 3.7 है, थोड़ा उससे कम वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम लोग हॉट टेस्टिंग करके, क्या करके, हॉट टेस्टिंग करके वोल्टेज के द्वारा ये पता करते हैं कि ये ओपन है या फिर नहीं है। जैसे रजिस्टर है तो खैर वो तो चेक हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ओम रेंज पे चेक किया वैल्यू नहीं है, अब तो पता चल गया ही खराब है। लेकिन बात आती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर कई जगह सीरीज पे लगा होता है, डायोड लगे होते हैं सीरीज पे, और आप लोग जीआर के वैल्यू पे जिंदा रहते हो कि वैल्यू आ रही सही है। नहीं भाई नहीं सही है, क्योंकि ये जहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो रीडिंग आएगी वो कहाँ से आएगी, वो इस आईसी की है, या फिर यहाँ से जहाँ पर ये जो लाइन जा रही है, इधर कोई आईसी लगी है, उस आईसी से मतलब कि ये सप्लाई पहुँच रही है यहाँ पे आगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी ना, इस जगह पे आप चेक करोगे, उधर चेक करोगे वहाँ से जो है उसकी जीआर मिलेगी। वैल्यू दोनों जगह से मिलेगी कि अगर आप ग्राउंड से चेक करते हो। लेकिन क्या है, काम करेगा, अंदर तो कनेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर हमको क्या करनी पड़ती है, वोल्टेज टेस्टिंग कि लाइन में क्या वोल्टेज जा रहा है, या सिग्नल जा रहा है, या डेटा जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर पैरेलल में है, अगर ओपन अगर ये हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं, आपका मोबाइल चलता रहता है। क्यों, क्योंकि ये लाइन तो आगे आपकी जा ही रही है, क्या दिक्कत है, ये वाला खराब हो गया, आगे तो जा रही लाइन ना। तो पैरेलल की लाइन में अगर ओपन हो जाता है तो हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा फ़ोन चलता रहता है, हमें कोई समस्या उसके आगे नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आता है तीसरा कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं लीकेज, लीकेज कंपोनेंट। अब ये हमेशा परेशान करता है हमको पैरेलल में, ये पैरेलल कंडीशन में लगा होता है। ये सिरा इसका प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो अब समझिए यहाँ पर क्या मतलब कि जो वोल्टेज, जैसे मान लो किसी इस आगे कोई आईसी लगी है, इस आईसी को चलने के लिए कोई वोल्टेज चाहिए, 3.7 वोल्टेज। ये आईसी है, 3.7 वोल्टेज चाहिए। अब ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा, चलिए पावर आईसी से, या अगर ये मान लो ये सीपीयू है, ये कौन सा है, सीपीयू आईसी है, और इधर क्या है, पावर आईसी लगी है। और पावर आईसी पे वोल्टेज कहाँ से जाता है, प्लस माइनस, बैटरी या चार्जिंग आईसी, मतलब कि इसको वोल्टेज मिल रहा है, तो इसने यहाँ पे इसको वोल्टेज देना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या करता है, ये कंपोनेंट, इसके अंदर कुछ कमी आती है, तो जो ये वोल्टेज जो यहाँ से जो 3.7 वोल्टेज जो जा रहा है, तो उसको क्या करने लगता है, वो हल्का हल्का लीकेज यानी कि ड्रॉप करने लगता है, ग्राउंड से करने लगता है, ग्राउंड करने लगता है कंपोनेंट को। तो ये लीकेज, जैसे सिंपल सी बात ये समझिए, ये बोतल है, 2 घंटे हम क्लास लेते हैं, बोलते हैं, तो हमें क्या है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, 2 घंटे में ये ख़त्म हो जाती है, समझना पहले। अब ज़रा से देर में क्या हो, इधर ये अनुवादी लाल बैठे, आयरन से इसमें छेद कर दे, जब उधर हम हो तो क्या होगा, तो ये 2 घंटे चलेगी, नहीं चलेगी, इससे लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कितना लीकेज है, अगर उसने छोटा सा इसके अंदर छेद हुआ तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लीकेज होगा। अरे हम लोग यार जब बचपन में थे, साइकिल सभी लोग चलाए, तो साइकिल पंचर होती ही थी कभी, हाँ, तो कई बार छोटा पंचर होता था तो धीरे धीरे हवा लीक होती थी तो काम चल जाता था, लेकिन कई बार समस्या बढ़ जाती थी, तो फिर उसमें के अंदर ट्यूब नया डलाना ही पड़ता था, जल्दी जल्दी हवा निकलने लगती थी। और जब हवा कम निकलती तो ऐसा कहता चलो ठीक चल तो रहा है, सबने किया ऐसा, सबने किया, तो वो लीकेज है। तो डिपेंड क्या करता है कि जो फ़ोन के अंदर जो बैटरी है
जो बैटरी का बैकअप है, अगर उसके अंदर लीकेज है, जैसे मान लो इसको इस मोबाइल के मदरबोर्ड जो भी समझा रहे हैं, इस फ़ोन को चलने के लिए अपना, चलिए हम इसको समझा देते हैं। इसके अंदर जो बैटरी लगी है, इसके अंदर जो बैटरी लगी है, इसका बैटरी बैकअप कितना है, 12 घंटे का, 24 घंटे का जो भी है, तो कोई लीकेज नहीं है। अब इसमें से कोई कंपोनेंट क्या करने लगे, लीकेज हो जाए, तो जो ये बैटरी जो 12 घंटे चलने वाली थी, तो वो अब इसका बैकअप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये 3 घंटे 4 घंटे डिपेंड करता है कि कितना लीकेज वोल्टेज वहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आई, लीकेज समझ में आए, लेकिन समझ तो गए लीकेज कंपोनेंट, क्योंकि ये वोल्टेज को क्या करता रहता है, ग्राउंड करता रहता है धीरे धीरे करके, और ये हल्का हल्का क्या होता है, हीट भी होता है। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में धीरे धीरे क्या रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, लीकेज है। लेकिन अब लीकेज वाले कंपोनेंट को चेक कैसे करेंगे, कोई बताएगा हमको? पता करने के लिए क्या है कि फ़ोन का बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, पहला कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन कि फ़ोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग दिखाएगा, क्या दिखाएगा, हाफ शॉर्टिंग दिखाएगा। तीसरी कंडीशन कि ये कंपोनेंट हीट होगा, क्या होगा, हीट होगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस कंपोनेंट को प्लस को 3.7 वोल्टेज ओके देंगे, और 5 एम्पियर एम्पियर में यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा हीट करेगा, क्या करेगा, ये ओवर हीट करने लगेगा, और जब ओवर हीट करेगा तो आप रोजन पेस्ट वगैरह, फ्लेक्स वगैरह उस पर मार के देख सकते हैं, आसान तरीके से पता चल जाता है ये लीकेज वाला। डिपेंड करता है, कम लीकेज होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ज़्यादा लीकेज है थोड़ा तो एम्पियर, अगर हम उसको हाई देते हैं एम्पियर तो वो हमें जल्दी पता चल जाता है, इसलिए हाई एम्पियर देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम इसको सेकेंडरी लाइन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं 5 एम्पियर को, सिर्फ प्राइमरी लाइन पे ही हम लोग, ये सेकेंडरी लाइन, यानी कि समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे आपका जो वोल्टेज गया यहाँ से प्लस से, जो चार्जिंग जैक जब चार्जर लगाते हो तो यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है उसको बोलते हैं वी बस, क्या बोलते हैं, वी बस वोल्टेज कहाँ पे गया, चार्जिंग आईसी के अंदर, और चार्जिंग आईसी ने एक वोल्टेज बनाया VPH या VSYS वोल्टेज सिस्टम, और यहीं से एक सप्लाई निकालता है क्या, VBAT यानी कि बैटरी के लिए वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर जो दिया गया प्राइमरी लाइन है, तो यानी कि आपका मेमोरी कार्ड हो गया, वाइब्रेटर हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, 2GPF हो गया, कैमरा का फ्लैश, ये सब प्राइमरी लाइन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, प्राइमरी लाइन पे। सेकेंडरी लाइन, जब ये सप्लाई पावर आईसी में पहुंच गई, पावर आईसी से जहां पर पावर जाता है वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी लाइन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सेकेंडरी लाइन। तो प्राइमरी लाइन यानी कि कौन कौन से वोल्टेज हुए जाके, वी बस, VBAT, VPH और VSYS, ये वोल्टेज जहां पर जाएंगे ये प्राइमरी लाइन है, और पावर आईसी के बाद जहां पे वोल्टेज जाएंगे वो आपकी कहलाती है सेकेंडरी लाइन। तो प्राइमरी में जो सेक्शन है इसमें ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है फुल शॉर्टिंग, और सेकेंडरी लाइन में जब कोई शॉर्टिंग वगैरह होती है तो वो मिलती है हमें हाफ शॉर्टिंग। इन केस की बात नहीं कर रहे हैं, एक आध कोई फ़ोन हो कि हाफ शॉर्टिंग आपको प्राइमरी में सेक्शन में आपको देखने को मिले, लेकिन जो आज तक मैंने बोर्ड देखे हैं एक दो को छोड़ के, ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि VPH, VBAT या VBUS जहाँ पे जाते हैं यहाँ पर फुल शॉर्टिंग ही ज़्यादातर होती है। तो देख लीजिए, बना लीजिए कि अब समझ में आया माइंड में कि